इंसान हूँ तो जो मन करे वो पूछ लीजिए। पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या? मैंने तो समय पे पढ़ाई पूरी कर ली। इसके स्टूडेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी में। और ये बात मोदी जी को नहीं लगी थी, ये बात मनमोहन सिंह जी को लगी थी। हम कह रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदारी से बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आपके सामने बैठे हुए हैं, यहाँ आपने पोस्टर लगाया है तो इसमें आप पाकिस्तान का नक्शा तो लगा ही सकते हैं ना। आपके लिए बाएं हाथ का काम है तो लगा दीजिएगा, हम क्या कर लेंगे, आपका क्या बिगाड़ लेंगे, बाद में नहीं देख लेंगे। सवाल ये है कि वहाँ पे सवाल का ही हम जवाब दे रहे हैं। वही आप यहाँ पे घोषणा नहीं हुई थी, आपका कहना है, एक गुट का कहना है कि वहाँ पे घोषणा हुई थी घोषणा, मान लीजिए तो आरोप पत्र क्यों नहीं है? ये सवाल हमसे पूछेगा कि दिल्ली पुलिस से पूछे। आज के समय में बोलना ही क्रांतिकारिता है, और आप पत्रकार हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हमारे लिए बोलना आसान है। मैं आपके टीवी चैनल में बैठ करके बोल रहा हूँ, मन होगा तो एडिट कर दीजिएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं। बोलना इतना आसान बात नहीं है। बोलना भी आज के समय में एक क्रांति, हर मोड़ पे ये लड़ाई है। मान लीजिए झोला लेके घर से निकले हैं और स्टेशन पे रिजर्वेशन कराया है, अपनी सीट पे जा करके बैठने का सोच रहे हैं, पहले से 10 आदमी वहाँ बैठा हुआ है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उन्हीं के साथ बैठ करके आपको आना पड़ेगा। तो ट्रेन से जो यात्रा शुरू होती है वो फिर जो है दिल्ली स्टेशन पे जब आप बाहर निकलेंगे तो कोई आएगा और तिरंगा जैसा एक स्टिकर लगा करके 10 रुपये आपसे वसूली कर लेगा, मांगेगा नहीं, आपका वसूली कर लेगा। फिर ऑटो वाला जो है किराए में आपको ठग लेगा, देख के ही आप लगेंगे कि आप बिहार से आए हैं, तो 100 की जगह इससे 200 वसूल लो, वो हो जाएगा। फिर आप जब जाएंगे किराएदार के तौर पे एक मकान मालिक के पास, तो वो आपसे फिर उसी नज़र में देखेगा, कहाँ से आए हो? बिहार से आए हो, चलो उधर जाओ, उधर खड़ा रहो। मतलब पैसा हम ही दे रहे हैं, हमारे पैसे से वो जिएगा, उसके बाल बच्चे शौक मौज हमारे पैसे से करेंगे, लेकिन एहसान ऐसे जताएंगे जैसे वो हमारे ऊपर कोई उपकार कर रहे हों। तो ये ज़िंदगी से जूझने की आदत सी हो गई है। जेएनयू भी नहीं सोचे थे कि कभी जेएनयू पहुँचेंगे, जीवन की परिस्थितियाँ जो है वो जेएनयू पहुँचा दी। और जेएनयू जब पहुँचे तो थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि चलो देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, आराम से पीएचडी करेंगे, पीएचडी करने के बाद जो है बाहर तो नौकरी पड़ी हुई है, जा कर के नौकरी ले लेंगे। लेकिन समय बीतता गया और ये एहसास हो गया कि ये मामला इतना आसान नहीं। लेकिन नौकरी मतलब उस वक्त जब बिहार से निकले थे तो यूपीएससी करने आए थे। अच्छा, यूपीएससी करने आए थे और उसके लिए हमने बड़ी तैयारी की थी। एन मौके पे सरकार को लगा कि सोशल साइंस के स्टूडेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी में, और ये बात मोदी जी को नहीं लगी थी, ये बात मनमोहन सिंह जी को लगी थी। इसीलिए हमने कहा कि सरकार किसी की भी रही हो, जब हमारे साथ गलत हुआ तो हम चिल्लाए, उस वक्त भी चिल्लाए हमने। तो जो हमने पढ़ाई की थी यूपीएससी के दौरान ऑप्शनल के लिए, उसी बेसिस पे हमको लगा कि हमको एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहिए। देन आई हैव डिसाइडेड टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ जेएनयू। और हम एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और जो पढ़ा हुआ था उसकी बेसिस पे टॉप कर गए और एडमिशन हो गया। और एडमिशन हो गया तो यही सपना था कि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे और पढ़ाएंगे। लेकिन इसी बीच में जो यूनिवर्सिटी में होता था तो उसमें जो हमारे सवाल थे उन सवालों को लेकर के हम भी प्रोटेस्ट में शामिल होते थे। शामिल होते होते पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बनते बनते वहाँ के लोगों को पसंद आया, चुनाव लड़े, प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंट बन गए तो मोदी जी को अच्छा दिन लाने का सवाल भूल करके हमको लगा कि इन स्टूडेंट्स को जेल में डालना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उठा करके जेल में डाल दिए। जेल से बाहर निकल करके आए तो वो लोग सोचे होंगे कि डर जाएगा, घबरा जाएगा, अपना जो है माफ़ी मांग लेगा, चुप हो जाएगा। ये तो सीखे ही नहीं है, माफ़ी कहाँ से मांग लेंगे, जो किए ही नहीं है वो बात स्वीकार कैसे कर लेंगे। तो हमने अपना पोजीशन रख दिया। तो बीजेपी के लोग कहने लगे कि हम लोग कांग्रेस के कहने पे बोल रहे थे। तो हम ये सवाल पूछते हैं कि जब कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे तब क्या आपके कहने पे बोल रहे थे? तब भी तो अपने कॉन्शियसनेस से बोल रहे थे। तो जो कॉन्शियसनेस हमको मिला है वो हमारी एजुकेशन की वजह से मिला है, और वो एजुकेशन हम जनता के टैक्स के पैसे से हासिल किए हैं। तो आप जिसके चंदे पे जीते हैं आप उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं, हम जिनके टैक्स के पैसे पे जिए हैं हम उनके सवालों को लेकर के लड़ते हैं। इतनी सी बात है। वो इसको राजनीति कहते हैं, हम इसको अपने हक की लड़ाई कहते हैं। यही अंतर है कि बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति के ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया जाता है। और ये बात कोई ऐसा नहीं है कि कोई साधारण व्यक्ति ने बोल दिया, देश के गृह मंत्री ने बोल दिया कि हाफिज सईद से इन लोगों का रिश्ता है। अब मान लीजिए कि उनकी बात सही है एक मिनट के लिए, अगर मेरा रिश्ता हाफिज सईद से है तो आप मुझे खुला कैसे छोड़ दिए हैं? उल्टे आप हमको पुलिस सिक्योरिटी दे करके पूरा देश में घुमा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव आपका विरोध कर रहे थे तो वो जेल में हैं, और कन्हैया कुमार बाहर कैसे घूम रहे हैं, पुलिस सिक्योरिटी कैसे उनको मिल रहा है। और यदि ऐसा नहीं है, हाफिज सईद से मेरा रिश्ता नहीं है, तो आपने किस आधार इंसान हूँ तो जो मन करे वो पूछ लीजिए।
पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या? मैंने तो समय पे पढ़ाई पूरी कर ली। इसके स्टूडेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी में। और ये बात मोदी जी को नहीं लगी थी, ये बात मनमोहन सिंह जी को लगी थी। हम कह रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदारी से बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आपके सामने बैठे हुए हैं, यहाँ आपने पोस्टर लगाया है, तो इसमें आप पाकिस्तान का नक्शा तो लगा ही सकते हैं ना। आपके लिए बाएं हाथ का काम है, तो लगा दीजिएगा, हम क्या कर लेंगे, आपका क्या बिगाड़ लेंगे, बाद में नहीं देख लेंगे। सवाल ये है कि वहाँ पे सवाल का ही हम जवाब दे रहे हैं। वही वो यहाँ पे घोषणा नहीं हुई थी, आपका कहना है। एक गुट का कहना है कि वहाँ पे घोषणा हुई थी घोषणा, हाँ, मान लीजिए, तो आरोप पत्र क्यों नहीं है? ये सवाल हमसे पूछेगा कि दिल्ली पुलिस से पूछे। आज के समय में बोलना ही क्रांतिकारिता है, और आप पत्रकार हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हो।